अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम डेडलाइन सिंध सां गॾु मां आहियां इम्तियाज़ मीर। हुकूमत अवाम ते पेट्रोल बम किरायो। हिन मुल्क में रत सस्तो ऐं माण्हू जी जेकी अहमियत आहे उहा तव्हांजे साम्हूं। महांगाई एतिरी चोट चढ़ियल आहे जो हुकूमत ईद ते तोहफ़ो ॾिनो आहे पेट्रोल बम जो। उन सां गॾु मुल्क जे अंदरि सियासी इस्तेहकाम नज़र कोन थो अचे। सभु जेके पॉलिटिकल पार्टियूं आहिनि उहे इक़्तिदार जे नशे में धुत आहिनि। अवाम बेयारो मददगार आहे। बुख, बदहाली, बेरोज़गारी इंतहा जे आहे। रत सस्तो, पेट्रोल महांगो हिते लॻो पियो आहे। लेकिन हुकुमरान अॻिते बि इहो ई सोचनि था त इक़्तिदार असांजो आहे। तब्दीली मुमकिन आहे। तब्दीली जे अॻियां रुकावट केर आहिनि? छा तब्दीली अचण नथा ॾियनि? इस्टेब्लिशमेंट जो रोल छा रहंदो? हाणे फौज जो रोल छा आहे? इदारा काथे आहिनि? जुडिशरी काथे आहे? छा जुडिशरी फ्लेक्सिबल थी आहे? छा राजा खां पोइ वरी को ॿियो ईंदो? इहो ई सिस्टम ईअं ई हलंदो? हुकूमत वक़्त ते इलेक्शन कराईंदी? लॻे थो मुमकिन आहे। छा हुकूमत मजबूर थींदी अवामी प्रेशर खां? सियासी जमातूं सभु इक़्तिदार जो मज़ो वठनि थियूं। इन ते पंहिंजे स्टूडियो में दावत ॾिनी आहे मोहतरम जनाब इफ्तिखार सूमरो साहब खे। सीनियर सियासतदान आहिनि, अॻूणा सूबाई वज़ीर आहिनि, सीनियर अॻवान तहरीक इंसाफ़। साईं तव्हांखे वेलकम चऊं। उन सां गॾु मोहतरम जनाब मोहम्मद यूनुस बाराई, अॻूणा MPA जमात इस्लामी, सीनियर जमात इस्लामी सिंध। सर, आपको वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम। थैंक यू। सर, छा सिचुएशन वञे थी? पेट्रोल बम अवाम ते जेके वाइदा थिया उहे अवामी पूरा न थिया। मुल्क जे अंदरि सियासी इस्तेहकाम बि न आहे, मुआशी इस्तेहकाम बि न आहे। मिर्ज़ा, जेको तव्हां फरमायो त बिल्कुलु सही आहे, पर हिन में अगरि तव्हां मुंहिंजे नाक़िस राय में मुंहिंजो इहो ख़्यालु आहे त सभिनीनि खां वॾो ॾोह त अवाम जो आहे। अवाम सुम्ही पई आहे, ईअं थो लॻे की नशे में आहे, की आफ़ीम खाराए हुनखे सुम्हारे छॾियो आहे। बेरोज़गारी आहे, जीअं तव्हां चयो, महांगाई आहे, बदअमनी आहे, जान महफ़ूज़ न आहे। उनजे बावजूदि 18 कलाक बिजली कोन्हे हिन गर्मीअ में, रमज़ान में, पोइ बि यानी कोई जाॻियो कोन्हे, कोई निकितो कोन्हे। हे त मुंहिंजो ज़ाती ख़्यालु इहो आहे त सारो ॾोह अवाम जो आहे। ठीक है, ये भाई सारा कसूर अवाम का नहीं, ये तो मुमकिन नहीं। और मैं समझता हूँ कि ये एक मुनासिब रवैया भी नहीं हो सकता कि हम क्या कहते हैं एक ऐसी सूरत हाल को कि जिसमें अगर हम पाकिस्तान की तारीख को देखते हैं तो इसमें जो भी फैसले अगर हुए हैं तो या तो फौजी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से हुए हैं या क्या कहते हैं सिविल इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से। और अमलन अवाम ने हमेशा पॉजिटिव रोल प्ले किया है। जब ये इलेक्शंस हुए हैं उन्होंने जो है इस्लाम के लिए वोट दिया है। जब भी कोई मूवमेंट चली है इस्लाम के हवाले से मूवमेंट चली है, और उन्होंने बहरहाल अपनी राय को जो है वो अच्छी तरह इस्तेमाल किया है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि अगर उनकी राय को सही वज़न ना दिया जाए और उसके मुताबिक अगर रिएक्ट ना किया जाए तो ज़ाहिर है फिर अवाम तो हम ये आसान है कि हम अवाम की तरफ बात पहुंचा सकते हैं। ठीक है, आज की जो गवर्नमेंट है या पॉलिटिकल पार्टी जो इक्तिदार में जो शेयर ले रहे हैं मुफाहमत के नाम पे, जिस तरह की लूट मार है आपके सामने, इनको इलेक्ट तो इस अवाम ने किया है ना, ठीक है ना। लेकिन इलेक्शन के हवाले से भी आप और मैं अच्छी तरह जानते हैं कि किस तरह से यहाँ फ्यूडल लॉर्ड्स हैं, यहाँ पर जागीरदारी निज़ाम है, सरमाएदारी निज़ाम है, यहाँ शहरी वडेरे हैं, खुद शहरी वडेरे हैं। अब ऐसी सूरत के अंदर अवाम इस एतमाद पे ही नहीं आ रही होती है कि जो मैं कितने वोटिंग बॉक्स पर जाता हूँ तो वो मेरी राय को रिफ्लेक्ट करेगा कि नहीं करेगा, समझे ना। और इस वजह से अवाम उस वोटर बॉक्स की तरफ जाने के लिए भी सूरत हाल को तैयार नहीं है कि जब तक उसे कुछ शॉर्ट ही ना हो कि उसके उस वोट डालने की वजह से कोई तब्दीली आएगी। लेकिन बहरहाल में बेबसी है, बेहसी है। वैसे इसमें एक और भी चीज है, अवाम को ये एतमाद ज़ाहिर पॉलिटिकल पार्टीज दे सकती हैं। ये कॉन्फिडेंस तो नहीं है साईं, कॉन्फिडेंस यार ना रोज 15-20 माण्हू कराची में छड़ो हिन शहर में मरन था, मुख्तलिफ जायन ते।
काथे जुलूस निकितो, कोई हिकिड़ो वक़्तु माण्हू बि न पकड़ियो आहे, डेली माण्हू मरनि था, हिकिड़ो बि पुलिस या कंहिं बि एजेंसी माण्हू न पकड़िया आहिनि, कोई एहतजाज ई कोन्हे, कोई प्रोटेस्ट ई कोन्हे, कोई कंहिंखे कोई परवाह ई कान्हे, बस वाणी लाश खणी दफ़नाए। अगर अवाम में एतिरी सलाहियत आहे या ओजागी आहे, कराची सभिनी खां पढ़ियल लिखियल शहर आहे, वॾे में वॾो शहर आहे, ऐं असांजो फ़ख़ुरु आहे, सिंध जो फ़ख़ुरु आहे, पोइ बि हिते जा माण्हू एॾा पंहिंजो नशे में आहिनि, सुता पिया आहिनि, रोज़ टीवी बि था ॾिसनि, टीवी हर चैनल ते इहे ॻाल्हियूं पियूं थियनि, बदअमनीअ जूं, हिन जूं, हुन जेको असां अर्ज़ु कयोसीं हाणे, उनजे बावजूद कोई ॿाहिरि निकिरे नथो, कोई प्रोटेस्ट, हिकिड़ो पीसफुल ज़रूरी न आहे त ॿाहिरि निकिरी बसियूं साड़ियो, मोटरसाइकिलियूं साड़ियो, अवाम डिवाइड आहे ज़बान जे नाले ते, अवाम में ज़बान ई कान्हे यार, कोई लॻे थो यार कोई प्रोटेस्ट यार दुनिया में यरगुमाल अवाम लॻे यरगुमाल आहे या शायदि ॾिस न सारी दुनिया में इलेक्टेड गवर्नमेंट्स आहिनि, काथे बि काई शइ उन्हनि जे मर्ज़ीअ जे ख़िलाफ़ या अहिड़ो ज़ुल्म थिए थो जहिड़ो पाकिस्तान में पियो थिए, प्रोटेस्ट में बाहर निकली ईंदियूं आहिनि। सर आपको लग रहा है कि ये अवामी गवर्नमेंट है, इसके जो फैसले हैं, महंगाई, पेट्रोल महंगा, यानी कि हर चीज महंगी आपकी इस मुल्क के अंदर, कराची के अंदर आपको जो ना पेट्रोल महंगा, खून सस्ता मिलता है। नहीं, आप इसको अवामी हुकूमत वैसे भी कैसे कह सकते हैं कि जहाँ एजुकेशन के लिए जो ना बजट आपके पास कुछ ना हो और सदारती महल के लिए जो ना आप 6 अरब रुपए खर्च करते हो, तो उसमें भी साहब देखें ना किस टीचर्स ने या प्रोफेसर्स ने प्रोटेस्ट किया, किसी ने भी नहीं, लोग तो सैलरीज नहीं बढ़ती है तो क्लास बाइकआउट कर देते हैं, उनके ऊपर तो वाटर कैनन की इस तरह से बारिश करते हैं, वो बेचारे जो है ना वो एहतजाज करते हुए उनके तो जान पे बन जाती है। लेकिन सर हल क्या है, हल क्या है, सोल्यूशन क्या है कि इस क्राइसिस से ये अवाम भी निकले, ये मुल्क भी निकले। अगर मुल्तान के अंदर इलेक्शन होता है वो ही जीत के आते हैं, उनको ही वोट पड़ता है। देखिए इसका वाहिद हल तो ये है कि एक दयानतदार क़यादत की सूरत में अवाम तलाश करे इसको, और ये मार्केट के अंदर ऐसा नहीं है। लेकिन अभी कोई भी दयानतदार क़यादत नहीं है। नहीं, मैं आपको इनलाइट करता हूँ इस हवाले से। कराची के अंदर तो खास तौर पर अगर क्या कहते हैं हम देखें कि बल्दिया के सतह के ऊपर भी नेमतुल्लाह खान एडवोकेट साहब जो डेवलपमेंट के काम उन्होंने किए, और जिस तरह उनके दौर के अंदर करप्शन का लेवल जो था, जो पहले बहुत ज़्यादा था, वो बिल्कुल लो लेवल पर चला गया, और आवाम को जो है ना वो एक खिदमत का जो फैसिलिटीज़ थी वो हासिल होनी शुरू हुई, जिसकी वजह से आवाम अगली दफ़ा भी अपनी पूरी तरह राय दी जिसने, लेकिन उस राय को फिर रिफ्लेक्ट नहीं होने दिया गया। और आज भी अगर आवाम से पूछा जाए नेमतुल्लाह खान के दौर के हवाले से, तो लोग कहते हैं कि पीसफुल दौर भी था, रोशनियों का उस वक्त शहर भी था, और तरक्याती काम उनके दौर के अंदर हुए थे, इससे पहले नहीं हुए, या इसके बाद अब भी नहीं हो रहे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि असल में ऐसी बात नहीं है, क़यादत नहीं है। क़यादत आप हमें बताऊँ आपको कि क़यादत तो उस वक्त भी थी जब सरहद के अंदर MMA की गवर्नमेंट थी, और उस वक्त की सूरत हाल ये थी कि अमन अमान के हवाले से इंटरनेशनली अगर पाकिस्तान के चारों सूबों के हवाले से अगर कोई राय अगर बैनुल-अक़वामी NGOs की, ह्यूमन राइट्स के इदारों की थी, तो पुरअमन तरीन सूबा कहलाता था। ब्रेक का टाइम होगा, ब्रेक के बाद आता हूं। अगर खान साहब ने इंतहाई बेहतर काम किया, अप्रिशिएट करते हैं, फिर बाद में वोट क्यों नहीं पड़ा? अगर MMA ने काम भी किया तो बाद में हुकूमत क्यों नहीं बनी? वही क्या लोग ये देखकर वोट देते हैं कि किसी की कारकर्दगी अच्छी है, या इलाके को, ज़बान को देखकर वोट देते हैं? ब्रेक हम बता ना, ब्रेक जो टाइम था ब्रेक हम बता। वेलकम बैक नाज़रीन। सही बुख भी आहे, बदहाली भी आहे, अवाम जी यूनिस बाराई सके तो मोबिलाइज भी आहे। अवाम चाहे भी अथी तो वोट दे, या अवाम नाउमीद थी जाए, मायूसी तो हराम है। मायूसी बिल्कुल हराम आहे, मां नथो चवां त मायूसी आहे। मूंखे इहो लॻे थो त अवाम जेको आहे न उनखे बि काफ़ी हद ताईं करप्ट कयो वियो आहे। मुख़्तलिफ़ स्कीम आहिनि जेके फ्लड्स में इलाहियुनि खे पैसा विराए छॾियूं, हे हक़दार आहे, उन्हनि खे मिलिया कोन।
ॿिया जेके स्कीम्स आहिनि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट स्कीम आहे, ॿियो स्कीम आहे जंहिंमें काफ़ी पैसो पिल्फर थो थिए, जेके माण्हू लीड कंदा आहिनि मूवमेंट्स उन्हनि खे काफ़ी खे पैसा वैसा मिली चुका आहिनि। अवाम तंहिंजे करे ख़ामोश थी वेठी आहे, ग्रास रूट लेवल ताईं करप्शन पहुची चुकी आहे, ऐं बेईमानी करणु ऐं ठगी करणु बुरो सम्झिजो माण्हू नथा सम्झनि त बुरी ॻाल्हि आहे। इहो हिकिड़ो तमामु हिकिड़ो रिवाज थी वियो आहे ऐं कंहिंखे शर्म बि नथो अचे बेईमानी कंदे। मां हिकिड़ो मामूली मिसाल थो ॾियां साहिबु, हिकिड़ो टैक्सी ड्राइवर उन दोस्त चढ़ी आयो, हुनखे ट्रैफिक जैम जे करे टैक्सीअ में चढ़णो हो, पीली कैब येलो, हुनखे चइबो आहे AC हलाए, हुनजो सही आहे AC हिन में कोन्हे, हुन चइबो आहे येलो कैब में त AC आयो, काॾे वियो? चई मां साईं उहो कढी विकिणी छॾियो। चई अच्छा ठीकु आहे। वरी पाण ई टैक्सी ड्राइवर मुंहिंजे दोस्त खे थो चए त साईं मां इंश्योरेंस कंपनीअ खां 23,000 रुपया क्लेम बि वठियो। त हुनखे चई हे त तूं ग़लति कयो, ईअं त हा इहो। पोइ टैक्सी ड्राइवर नाराज़ थी वियो हुन ते, चई साईं तव्हांखे मुंहिंजे क्लेम वठण ते एॾो तकलीफ़ थी आहे ऐं वॾनि माण्हुनि जा नाला कयईं, उहिदेदारनि जा, उनखे गाॾियुनि सां सॼई। चई उहे जॾहिं एतिरा अरब रुपया ऐं करोड़ रुपया कमाइनि था ऐं खाइनि था ऐं फुरनि था तॾहिं तव्हांखे तकलीफ़ नथी थिए। त यानी चवण जो मतिलबु इहो आहे त एॾी मेंटेलिटी असांजी चेंज थी वई आहे, सोसाइटी करप्ट थी वई आहे, त उनखे फ़ख्रु थो थिए ॿुधाईंदे त मां ठगी कई आहे। यानी कि क्या देख रहे हैं सर, एक तो पता है कि गवर्नमेंट जो है वो करप्ट है, नाहल गवर्नमेंट है, जिसको मैं वोट देने जा रहा हूं वो भी करप्ट है, नाहल है, क्रिमिनल है, सबको, ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं, फिर भी वोट उसको पड़ता है। आवाम ये देखकर वोट देती है किसी का प्रोग्राम, किसी का मंशूर, किसी की पॉलिसी, या खौफ डर इलाका ज़बान को मद्देनजर रखते हुए वोट देती है। देखिए मसला सारा ये है कि ये सारी चीज़ें तो वही हैं जो आप बता रहे हैं, जो ग्राउंड रियलिटी है, और यकीनन ये वो सूरत हाल है जो हमेशा तब्दीली का तकाजा भी करती है कि हुक्मरान ऐसे करप्ट क्यों हैं, और अगर इस तरह से मुसल्लत अगर हैं तो फिर तो ताकत के वो मराकज़ जो इनको सपोर्ट करते हैं, फिर उनको ये सोचना चाहिए कि वो इस मुल्क को कहाँ लेके जाना चाह रहे हैं। देखिए अब मसला सारा ये है कि अमलन तो मुल्क तबाही की तरफ ही जा रहा है, जिस तरह से आप नक्शा बता रहे हैं। तो इस तबाही से रोकने के हवाले से ज़ाहिर है आम आदमी जो है ना, उसकी मैं बताऊं आपको, आवाम के लिए अरबी में एक मकौला है, अवाम कल अनाम होते हैं। ये से अवाम जो है ना उस तरह से होते हैं जैसे कि आप जिस तरह से चाहें उनको जो है ना आप गाइड करें, वो तो चलेंगे आपके पीछे। लेकिन मसला सारा है कि जो अहले दिल और अहले ज़बान और अहले दिमाग लोग हैं वो क्या कर रहे हैं। उनकी अपनी पोजीशन ये है कि वो अपने रजवाड़े बनाकर जो है ना गवर्नमेंट के अंदर बैठे हुए हैं और आवाम को बेयार और मददगार बनाकर उन्होंने अपनी क्या कहते हैं वो मुफादात हैं वो हासिल कर रहे हैं। मैं समझता हूँ ये एक ऐसी सूरत हाल है जो मुल्क के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह है। तो मुझे आप ये बताएं, कोई ऐसा इदारा, ठीक है ना, यहाँ हम सियासतदान की बात करते हैं कि वो करप्ट हैं, उनका एहतसाब होना चाहिए, ठीक है। जजेस जितने करप्ट हैं आपको पता है, जर्नल्स जितने करप्ट हैं आपको पता है, उनका एहतसाब नहीं होता। कोई ऐसा इदारा है जिसमें करप्शन नहीं हो, किसी और का एहतसाब करे? नहीं, मतलब एहतसाब तो अवामी हो सकता है, सजा जजा है नहीं है, इस मुल्क में अवाम भी सजा जजा आज तक नहीं हुई है। किसको सजा आई है? मुल्क आपने तोड़ दिया, आधा से ज्यादा चला गया, एक भी शख्स आप बताएं जिसको सजा आई हो? तो जब ये सजा जजा है, यानी कि रियासत की रिट कमजोर थी चुकी है ना, आई कोन हुआ, रियासत कमजोर आ, रियासत कमजोर आहे या ना है, पर रिट आई कोन गवर्नमेंट जी, गवर्नेंस ही काने, यानी कि इदारा भी ना है, गवर्नेंस भी ना है। हिकिड़ो ई इदारो हिन महिल कम करे तो जेको हायर जुडिशरी आहे, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट फंक्शन था करनि, पर उन्हनि जा भी जजमेंट्स इम्प्लीमेंट नथा थियनि। अवाम तब्दीली चाहे थी, अवाम डेफिनेटली तब्दीली चाहे थी, पर अवाम भी सुती पई आहे, वो चए थी कोई ॿियो असांजे लाइ तब्दीली आने। तो यूनुस भाई से अवाम तब्दीली चाहती है लेकिन सोई हुई है, जिस तरह कह रहे हैं कि सुमरो साहब, लेकिन तब्दीली तो वोट से आएगी ना। अगर यहां करप्शन है, महंगाई है, पेट्रोल इतना महंगा हो गया, फिर भी आपको एहतजाज नजर नहीं आएगा। एहतजाज तो है, वो एहतजाज जिस पे गवर्नमेंट में प्रेशर आए, कोई सियासी तब्दीली आए, गवर्नमेंट मजबूर हो, उस तरह की अपोजिशन ही नहीं है असेंबली के अंदर, आपको पता है। जी
پھر تو یہ جمہوریت نہیں ہوئی نا، نہیں ہوئی نا، یہ جمہوریت نہیں ہے، یہ تو پھر مفاہمت کھانا پینا ہوگا سب کا، سب کو شیئر ملا، یعنی کہ جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ عوام کے ساتھ سنسیئر نہیں ہیں. صحیح بات. اور سارے پولیٹیکل لیڈرز کو ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ اسی ملک کے عوام